तो फाइनली मैंने जो सोचा वही हुआ नेचुरल गैस में। पिछले 4 दिन से मैं आपको यही बोल रहा था कि 630, 640, 650 जहाँ जाए, वहाँ पे आपको मुझे लगता है कि एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी कि आपको वहाँ से बहुत नीचे के लेवल्स दिखाई देंगे। और मैंने ये एक्सपेक्ट भी किया था कि मंडे पूरा खेल हुआ क्योंकि सारी एक्सपायरी का खेल खत्म हो चुका था फ्राइडे तक। तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। सो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग कि आपका जब एनालिसिस सही जाता है, तो देन यू विल गेट टू नो दैट कि आप सही ट्रैक पे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ आप भी सीखें, राइट? तो मेरे वीडियो में दोस्तों आपको स्किल, नॉलेज, बेस्ट इंट्राडे लेवल्स, नेचुरल गेस की क्लोजिंग, नेचुरल गेस के पोजिशनल ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड, इस सब के बारे में एनालिसिस, प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में क्या-क्या होगा? पूरी जितनी भी सारी न्यूज़ आई है उससे रिलेटेड, उन सबका डीप एनालिसिस किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद टेक्निकल चार्ट देखा जाएगा, फिर रिस्क मैनेजमेंट जो सारी स्ट्रैटेजीज़ हमारी, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़, हेजिंग हो गई, 2 मिनट गैप अप, गैप डाउन हो गई, 2 मिनट सस्टेन वाली, बहुत सारी स्ट्रैटेजी वो भी हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। ऐसा करने से आपको सारे वीडियो के अपलोड्स टाइम टू टाइम मिल जाएँगे। आप ऐसा क्यों करेंगे? दोस्तों क्योंकि मैं आपको बात करता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए ना, तो आपके मुँह से निकलेगा शायद आपने ऐसा चैनल आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है ना? मैं ये बेट करता हूँ कि आपको ऐसे लगेगा कि यार जिस तरीके से ये समझाते हैं और जो करते हैं ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि देखो कोई बात करने वाला ही नहीं है ना। अब मैं ये नहीं बोलता देखो कैंडलस्टिक इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग डेफिनिटली बट सिर्फ कैंडलस्टिक करना आई रियली डोंट मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कैंडलस्टिक से ही आप पूरी ज़िंदगी भर ट्रेड कर सकते नहीं। तो ये आपको यहाँ पे सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं, आपको पूरा लॉजिकल एनालिसिस, न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन सब कुछ दिया जाएगा, उसके बेसिस आपको लेवल दिया। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। तो दोस्तों नेचुरल केस में जो प्राइस कैप की न्यूज़ आई थी, उसको एक सहारा बना के अब समझिए इस चीज़ को। उस प्राइस कैप को एक बहाना बना के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शूट किया था। अब मेरे को कैसे पता चल गया? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कोई न्यूज़ नई नहीं थी, पुरानी थी, बहुत बारी आ चुकी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब ऑप्शन एक्सपायरी आई, तब उस न्यूज़ का बहुत इम्पैक्ट हो गया। तो मुझे समझ आ गया था कि ऑप्शन एक्सपायरी का खेल है। मैंने काफ़ी मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी व्हाट्सएप पे हैं, मैंने उनको काफ़ी लोगों को यही बात बोली थी, लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी यही बोला था। लेकिन होता है ना जब आपको ऊपर के लेवल्स दिखते हैं, तो आपको कोई भी बात बहुत जल्दी समझ आती नहीं है, राइट? ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ थी। तो लेकिन काफ़ी द यही है दोस्तों लाइव इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ मैं, तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास था कि भई ये ऑप्शन का खेल है और आज मंडे को सारे लेवल्स टूटने वाले हैं और वही हुआ दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो चलिए बात कर लेते हैं अब जो हुआ, खाया-पिया, पचाया, ठीक है ना? वो हो गया अपना। अब आगे के क्या लेवल्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? अभी बता देता हूँ मैं आपको चार्ट देख के कि आगे के क्या लेवल्स रहेंगे। दोस्तों मैंने हमेशा से बोला है कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का मार्केट गिरने ही वाला है आगे। नॉट जस्ट अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, बहुत कम रोल रहेगा क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज़ आ गए और उन पे लोग भाग पड़े हैं, मैं सही कह रहा हूँ। लोग रेस में लग गए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की रेस में लग गए हैं। इंडिया, चाइना, अमेरिका सब लग गए हैं। सोलर एनर्जी पे सब लग चुके हैं, वाइंड एनर्जी पे सब लग चुके हैं। फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जीज़ न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जीज़ अरे सब पे लोग कूद पड़े हैं मार्केट में। कहाँ बचेगा नेचुरल गैस? कहाँ बचेगा क्रूड ऑयल भाई? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं यूरोप और इनमें और बहुत भरमार इंडिया में नहीं है अभी इतना ज़्यादा लेकिन यूरोप में बहुत ज़्यादा। तो इनका कोई फ्यूचर नहीं है दोस्तों राइट? हालाँकि वो तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होने वाले हैं मैं आपको पहले इंट्राडे लेवल्स बता देता हूँ। मुझे पता है काफ़ी लोग इंट्राडे ही करते हैं। तो इंट्राडे के लिए आप पहले मंडे का चार्ट देख लीजिए, बहुत ही नीचे है, राइट? 1 वीक का चार्ट देख लीजिए। देखिए 1 वीक का चार्ट देखें ना, तो अगर देखो यहाँ से मैं आपको क्लियर बताता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ से 6 पॉइंट आई वुड से 1 मिनट 1 मंथ का चार्ट भी देख लिया जाए। तो दोस्तों अगर यहाँ से 6.9693 3 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों वापस से रिपीट नहीं करूँगा, 6.93 के नीचे अगर ये जाता है, तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेट आपको डेफ़िनेट 6.80 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। ऊपर के लेवल्स में बता देता हूँ दोस्तों, ऊपर के लेवल्स में देखिए ऊपर के लेवल्स में मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ऊपर के लेवल्स इसको वापस से देने पड़ेंगे, एक सही ट्रेंड में आने के लिए। तो जब तक दोस्तों ये 7.25 को क्रॉस नहीं कर जाता, ठीक है ना? 7.25 को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक इसमें किसी तरह की कोई भी बाइंग की संभावना नहीं जो कि बहुत ऊपर है, 3% राइट? लेकिन 7 से 7.25 के बीच रहता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर 6.93 के नीचे जाता है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ब्लड बाथ होगा और बहुत नीचे के लेवल्स आपको वापस आते हुए दिखेगा। फिलहाल ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट?
तो मैं बता देता हूँ कि चलो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में दोस्तों मैं क्लियर कट देख रहा हूँ कि ये 6.5 तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। कोई रोक ही नहीं सकता इसको, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, राइट? लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम कुछ भी प्रेडिक्शन करें, एक्स, वाई, जेड, मैं करूँ, आप करो या कोई, चलिए बात कर लेते हैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी है, मेरे से भी ज़्यादा ऊपर है, ठीक है ना? और मैं हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा एनालिसिस गलत गया, उसका सही गया। लेकिन हमेशा फ़र्क क्या रहता है कि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है या नहीं कि अगर आपका एनालिसिस गलत जाता है तो आपको क्या करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? दैट इज़ द राइट स्ट्रैटेजीज़, आपने पूरा नॉलेज लिया, पूरा रिसर्च किया, आपने लेवल डिसाइड किया, नहीं हिट हुए, कोई बात नहीं, ठीक है ना? लेकिन आपको जब पहले ही डिसाइड करना कि अगर नहीं हिट होते तो आपको करना क्या है? तो वो स्ट्रैटेजी हमें हमेशा मेंटेन रहती है। उसी स्ट्रैटेजी से हम विन-विन कंडीशंस में रहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा लेवल हिट हुआ नहीं। वैसे तो 10 में से 9 हमारे हिट होते हैं, लेकिन 1 हिट नहीं होता तो उसको भी हम कन्वर्ट करके कुछ कर लेते हैं। तो ये पॉलिसी हमारी रहती है, वो क्या है आपको आगे आने वाली आपको आगे वीडियो में दिखेगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है ना? तो देखिए बात कर लेते हैं हमारी इंडियन मार्केट की, कि इंडियन मार्केट में क्या रहने वाला है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझसे जनरल पूछे तो आई एम क्वाइट बेयरिश बट वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एसएल एंड रेजिस्टेंस अलोंग विद द न्यूज़। न्यूज़ भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी न्यूज़, राइट गाइज़? ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं यहाँ इंडियन मार्केट की। देखो ये समहाउ यहाँ पे मूव नहीं कर रहा दोस्तों नेचुरल गैस का मार्केट, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको जनवरी का एक्सपायरी बता देता हूँ उस हिसाब से क्योंकि यहाँ पे किसी रीज़न की वज़ह से कुछ मिस्टेक है यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म पे, उसकी वज़ह से ये ट्रेड नहीं करा लेकिन मैं आपको जनवरी वाला बता देता हूँ, तो आप दिसंबर से कंपेयर कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा तो मैं नेचुरल गैस फ्यूचर जनवरी का बता रहा हूँ, क्योंकि समहाउ कुछ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे दिसंबर का वो बता नहीं रहा है, तो जनवरी का बता रहा हूँ आप कंपेयर कर लीजिएगा, राइट? जनवरी का दिसंबर से जितना भी गैप रहता है उसके हिसाब से, राइट? ठीक है ना? तो अगर मैं ये मान के चलूँ देखो अभी मैं निकाल लेता हूँ मोबाइल में, अगर आप थोड़ी-सी इजाज़त दें मुझे, तो आप मेरे को 10-15 सेकंड का टाइम दें तो मैं मोबाइल पे निकाल देता हूँ ताकि मैं आपको वहाँ पे डायरेक्ट ही आपको दिसंबर एक्सपायरी के लेवल ही बता सकता हूँ, ठीक है ना? तो एक बार मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने खोल रखा है वैसे। देखिए यहाँ पे जो अगर मेरे हिसाब से अभी ना 570 कितना लेवल है इसका 575 के आसपास 575.10 चल रहा है दिसंबर एक्सपायरी का। तो देखिए यहाँ पे क्या लेवल्स हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जब तक ये 568 को नहीं तोड़ता, ध्यान से सुनिए दोस्तों, नेचुरल गैस में। हालाँकि 570 का है लेकिन अब ये बढ़ के 568 का हो गया है। तो 568 को अगर ब्रीच करता है, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों आपको सीधे 550 के लेवल्स देखेंगे। अगर 560 को ब्रीच करता है तो जो ब्लड बाथ होगा ना एनजी में, रोके ना रुकेगा दोस्तों, 550 के लेवल्स आपको हो सकता है उसी दिन आज ही और हो सकता है कल आपको आते हुए दिखाई दे, व्हिच इज़ वेरी हाई चांसेस। बट मैंने जैसा आपको बोला है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोला है कि आपको कैसे-कैसे बुक करना है, कहाँ पे बुक करना है, तो पूरी स्ट्रैटेजी की तरह चलिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा से बोला है, सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता रहता हूँ, हर बार लाइव ट्रेडिंग सेशन में, व्हाट्सएप पे सब कुछ बताता रहता हूँ मैं आपको, ठीक है ना? तो इसीलिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजी ऐसी चीज़ है जो कोई भी नहीं बताता आपको चैनल पे, किसी को मतलब ही नहीं है भाई, कैंडलस्टिक देखी, लाल, हरी, नीली, पीली, लाल मोमबत्तियाँ लगाई, हुआ काम हो गया। व्हाट इज़ दिस यार? कम ऑन यार, आई मीन वी हैव टू डू अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एज़ वेल स्टेट्स के साथ, डेटास के साथ, ठीक है ना? और आपके प्रॉपर बेसिकली मैंने कहा हमेशा से देखो जैसे क्रिकेट हो या स्टॉक मार्केट हो, दिस इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम, अगर आपका माइंड सही बिलॉन्ग करता है, जैसे हमारे धोनी साहब हैं, राइट? उनका दिमाग कितना ज़बरदस्त था और कितने सक्सेसफुल आदमी रहे, जबकि उनके शॉट बड़े ऑर्थोडॉक्स रहते थे, जहाँ पे टेक्निकलिटीज़ की कोई बात ही नहीं है, उनको टेक्निकलिटीज़ से कोई मतलब ही नहीं था, राइट? लेकिन उनके आई कॉन्टैक्ट, उनका माइंडसेट वो उनको अलाउ किया कि एक लीजेंडरी क्रिकेटर बनने के लिए, राइट? इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों स्टॉक मार्केट इज़ अ कंप्लीट माइंड गेम। अगर आपने अपने माइंड को ढंग से रीड किया है, अपने स्टॉक मार्केट के जो ब्रेन है उसको ढंग से रीड किया है ना, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ कमा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेवल दे देता हूँ आपको दिसंबर एक्सपायरी के, ठीक है ना? तो देखिए अभी चल रहा है 575 है, 568 के नीचे आपको 550 के लेवल्स मिलेंगे, ये शॉर्ट टर्म में भी है, इंट्राडे में डेफिनिटली अगर 568 के जाता है तो आपको 560 के मिल जाएँगे, शॉर्ट टर्म में आपको 550 मिल जाएँगे। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 दिन में भी मिल सकते हैं, उसी दिन भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, राइट? ऊपर के लेवल्स में देखिए कहाँ पे आपको बाइंग होगी, देखो 585 का है सबसे पहले, ठीक है ना? आप इसको वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए 586 का ले लें। अगर दिसंबर सीरीज़ वाला जो लेवल है, अगर वो 586 के ऊपर जाता है, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये मैंने जनवरी खोल रखा है, इस पे मत जाइए। अगर दिसंबर वाला एक्सपायरी जो 586 के ऊपर जाता है,
586 के ऊपर, तो फिर आपको वापस से मुझे लगता है 595 के लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ ऊपर के लेवल्स मैं बहुत कम मान के चल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ही होने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन हमेशा आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी को क्या लगता है, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखो, मैं एक अलग लेवल पे जा चुका हूँ, तो मेरी जो इंस्टिंक्ट होते हैं, वो भी 90% सही होते हैं, ठीक है ना? इतना मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट? क्योंकि मुझे पता चल जाता है ना कि कौन क्या करने वाला है, मार्केट में क्या होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा पता चल जाता है, राइट? तो इसीलिए लेकिन आपको लेवल और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करना है एंड द न्यूज़ सेंटिमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँगा। देखो, अब यहाँ पे हेजिंग के लिए काफ़ी लोग पूछे सर क्या हेजिंग कर सकते हैं यहाँ पे? देखो, अभी जो लेवल है ना दोस्तों, यहाँ पे 575 है। अगर ये 568 के आस-पास आता है ना, तो हम फिर हेजिंग कर सकते हैं। अब वो हेजिंग करते कैसे करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता रहता हूँ, लाइव ट्रेडिंग सेशन पे बताता हूँ, हर जगह बताता रहता हूँ आपको हेजिंग कैसे करनी है, कहाँ हेजिंग करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आजकल क्या हुआ ना, मेरे वीडियोज़ देख के लोग इतने इम्प्रेस हो गए कि बोलते हैं, "सर, मैं तो कुछ भी हो, मैं हेजिंग कर लेता हूँ, मेरा काम चल जाता है।" अरे मैं कहा, "भाई, ऐसा नहीं होता यार। हेजिंग का अपना एक टाइम होता है, टाइम ज़ोन होता है, कहाँ पे हेजिंग करनी है, सबकी कंडीशनल होती है, राइट? कहाँ पे आपको एसआईपी करनी है, कहाँ पे एवरेज करना है, क्योंकि अभी आप हेजिंग करके कमा रहे हैं, मान लो, ठीक है ना? मेरी ये टेक्नोलॉजी अपना के, लेकिन बाद में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि ये हर एक लेवल पे, पर्टिकुलर लेवल पे हर एक चीज़ की जाती है। ऐसा नहीं होता ना कि आप दिन में मंजन कर लें, ठीक है ना? और शाम को चले जाएँ फ्रेश होने, ऐसा नहीं होता ना, हर एक चीज़ का अपना टाइम होता है, राइट? उसी कंडीशनल के हिसाब से करना है। इसीलिए दोस्तों, एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह की ट्रेड करनी है, तो या तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से, या अपनी खुद की रिसर्च करके आप ट्रेड करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आप ही ज़िम्मेदार, मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ दोस्तों। लेकिन अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगता है, तो आप मेरे ओपिनियन ले सकते हैं। उस ओपिनियन में आप अपनी जो भी ओपिनियन अगर आप मैच करते हैं, उस बेसिस पे आप रिसर्च बना के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने लेवल्स बता दिए आपको, ठीक है ना? तो शॉर्ट टर्म में मैं दोनों में बेरिश हूँ, ऑब्वियसली। इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट साथ ही चलते हैं, ठीक है ना? लेकिन गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। काफ़ी लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं, लेकिन लाइक बटन नहीं दबाते दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलता है जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, राइट? तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन कंटेंट को आप स्प्रेड करें। मैं हमेशा ईमानदारी से वीडियोज़ बनाता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं डालता हूँ जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, राइट? हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको जेन्युइन वीडियो दी जाए। तो मैं भी आपसे यही चाहता हूँ कि जब भी आपके पास कोई न्यूज़ आए दोस्तों, एक चीज़ ये दोस्तों सेबी ने भी बोला है, तो हमारी एक मोरल ड्यूटी भी बनती है दोस्तों सेबी की तरफ के लिए, ठीक है ना? बिकॉज़ हमको ये सोचना चाहिए कि हमें भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे फ्रॉड फंड की, तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार भी कहीं न कहीं हम भी होते हैं, जो ऐसी मैनिपुलेटेड न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं। सो लेट्स सपोर्ट टू सेबी एंड स्प्रेड द गुड न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ ओनली। अगर आपके पास कोई न्यूज़ आती है, तो पहले आप उसकी ऑथेंटिसिटी की जानकारी लीजिए, उसको ढंग से एनालिसिस करिए, तभी किसी दूसरे आदमी को बताइए, नहीं तो ना बताइए। दोस्तों, इससे होता क्या है ना कि जाने-अनजाने में आप एक मैनिपुलेटेड न्यूज़ को और ज़्यादा फैलाते हैं, और उसके इम्प्लीकेशंस बहुत खराब होते हैं, और आपके ही जैसे भाई-बंधु काफ़ी लॉस ख खाते हैं। इसीलिए ध्यान से रहिए दोस्तों, न्यूज़ हमेशा कि न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी को चेक करिए। काफ़ी सारी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहीं से ही न्यूज़ को कलेक्ट करिए। ऐसी कोई भी इनसेंसिटिव और मैनिपुलेटेड न्यूज़ को ज़्यादा ध्यान ना दीजिए दोस्तों। तो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।